इस बीच आपको बड़ी खबर बता देते हैं, देवघर से गिरफ्तार सभी लोगों के नाम अब सामने आ गए हैं। चिंटू उर्फ बलदेव कुमार गिरफ्तार कर लिया गया है। परमजीत उर्फ बिट्टू भी गिरफ्तार कर लिया गया है। पंकु और काजू उर्फ प्रशांत भी गिरफ्तार कर लिए गए हैं। राजीव उर्फ कारू भी गिरफ्तार किए गए। वो लोग हैं जिन्हें गिरफ्तार किया गया है। अजीत कुमार भी देवघर से अरेस्ट कर लिया गया है। जानकारी के मुताबिक चिंटू के मोबाइल पर ही पेपर सबसे पहले पहुंचा था। नीट का पेपर लीक हुआ है, ये अब बिहार ईओयू ने भी मान लिया है। TVN भारतवर्ष की खबर पर ईओयू ने भी मुहर लगा दी। आर्थिक अपराध इकाई ने शिक्षा मंत्रालय और एनटीए को एक जांच स्टेटस रिपोर्ट सौंपी है, जिसमें कहा गया है कि नीट का पेपर लीक हुआ है। ईओयू ने पेपर लीक से जुड़े कई सबूत भी पेश किए। रिपोर्ट में पैसे के लेन देन, पेपर सॉल्वर के कनेक्शन के बारे में जानकारी दी। ईओयू की रिपोर्ट में क्या खुलासे हुए हैं आपको बताते हैं। ईओ रिपोर्ट में नीट परीक्षा का पेपर लीक होने के बाद रिपोर्ट में पटना के सेफ हाउस में क्या क्या हुआ इसके बारे में जानकारी। ईओयू ने किंगपिन संजीव मुखिया, चिंटू पिंटू की भूमिका के बारे में जिक्र किया। रिपोर्ट में आर्थिक लेन देन के सबूत मिलने के बाद पेपर लीक के सबूत के तौर पर 13 लोगों के बयान की भी कॉपी सौंपी गई। जले हुए प्रश्न पत्र की फॉरेंसिक जांच का जिक्र, गिरफ्तार सिकंदर, अखिलेश और बिट्टू के पास से कई छात्रों के एडमिट कार्ड मिलने की जानकारी। आर्थिक अपराध इकाई की रिपोर्ट में TV9 की ओर से गेस्ट हाउस प्रकरण के खुलासे के बाद बिहार के डिप्टी सीएम ने जो सबूत पेश किए थे उनका भी जिक्र किया गया है। और इस बीच बड़ी खबर आ रही है, बिहार नीट पेपर लीक मामले में एक्शन तेज हो गया है। बिहार पुलिस झारखंड के हजारीबाग पहुंची है। 5 सदस्यीय टीम हजारीबाग के लोहसिंघना नीट पेपर सेंटर पहुंची है, जहां पर केंद्र अधीक्षक और कर्मचारियों के बयान भी लिए गए हैं। इसी केंद्र से नीट का पेपर लीक हुआ था। TV9 भारतवर्ष की टीम वहां पहुंची जहां से पेपर लीक हुआ था, जिसे सेफ हाउस में छात्रों को प्रश्न पत्र रटवाया गया था। वहां TV9 संवाददाता रुपेश कुमार पहुंचे। और ये वो मकान है सामने, ये जो लर्न प्ले स्कूल आपको दिख रहा है, ये नीचे लर्न प्ले स्कूल है और ऊपर जिस तरीके से थोड़ी सी हरियाली दिख रही है और वहाँ पर ऐसा निशान दिख रहा है कि ऊपर कुछ दिनों पहले तक यहाँ पर लोग रहते आए हैं। जो एक मुझे पता चला कि आशुतोष नाम के व्यक्ति यहाँ पर रहते आए हैं। लेकिन आसपास का आप इलाका देखिए, कूड़े का ढेर है और पूरा वीरान, खाली ज़मीनें हैं। कुछ दूर पर आप देखेंगे तो कुछ मकान वहाँ पर बनते हुए आपको दिखलाई देंगे। यानी कि एक तरह से जिसे सेफ हाउस कहा जा रहा है, ये जो अवैध काम करने वाले लोग हैं उनके लिए बिल्कुल मुफीद जगह है, मुफीद माहौल है उनके लिए। ना आसपास कहीं ज़्यादा आबादी है, ना ज़्यादा लोग हैं। यहाँ तक पहुँचने का हमारा मकसद ये था कि पुलिस ये पता लगाए, सिर्फ पूछताछ के क्रम में इस लर्न प्ले स्कूल का जिक्र तो जरूर आया है, लेकिन पुलिस ये पता लगाए कि क्या सिर्फ नीट पेपर लीक के मामले में ही इसका इस्तेमाल हुआ है या फिर ये जो सॉल्वर गैंग है, ये गैंग और भी जो पेपर लीक हुए हैं जिनका लिंक जुड़ा है पटना से, क्या उसका इस्तेमाल, क्या इस सेफ हाउस का इस्तेमाल, क्या इस लर्न प्ले स्कूल, लर्न बॉयज हॉस्टल का इस्तेमाल पहले भी होता आ रहा है। नीट और यूजीसी नेट परीक्षाओं पर विवाद के बीच केंद्र सरकार ने पेपर लीक की घटनाओं को रोकने के लिए एंटी पेपर लीक कानून लागू कर दिया है। इस कानून में 10 साल तक की सजा और 1 करोड़ तक की जुर्माने का प्रावधान है। इस कानून को लेकर छात्र क्या सोचते हैं, सुनिए। क्योंकि नीट में घोटाला हुआ, अभी नेट का एग्ज़ाम था, उसमें बहुत बड़ा घोटाला हुआ है। तो ऐसे तो फिर यूथ जो पढ़ता है, स्टूडेंट दिन रात पढ़ता है, मेहनत करता है, वो तनाव में आ जाएगा। मानसिक तनाव तो स्वाभाविक ही आना आएगा ही। तो ये है, कानून ले आओ, लेकिन कानून का पालन होना ज़रूरी है। मैं मेरी बात करूं तो यह है, पिछले 6 महीने से मैं लगातार लाइब्रेरी आ रहा हूं और इस बार जो एग्ज़ाम लगी थी एनटीए वाला, उसमें मेरे 105 क्वेश्चन थे राइट। अब मैं सोच रहा था कि लगभग JRF क्लियर है और मैंने अपने पूरे सामान पैक कर लिए थे घर जाने के लिए। मेरे को बीच रास्ते में पता चला कि पेपर कैंसिल हो गया। कानून की फेलियर की वजह से तो पेपर आउट होता है। जैसे मान लो सर 5 साल की सज़ा और 1 करोड़ का जुर्माना। जिस कर्मचारी ने ये पेपर आउट किया तो उसने बहुत पैसा ले लिया, तो उसको हटा दो, कोई फ़र्क नहीं है, 5 साल की सज़ा दे दो। सज़ा का प्रावधान सर बहुत कठोर होना चाहिए। जैसे अंग्रेज़ों के ज़माने में काला पानी है, वैसी सज़ा जब 5 साल सूर्य के दर्शन और वैसी सज़ा मिले तो विद्यार्थी का दुख दर्द उस कर्मचारी को पता चले। और इधर नीट पेपर लीक पर सियासी घमासान भी जारी है। तेजस्वी यादव ने कहा है कि उनके पास सबके फोटो हैं, सरकार सही तरीके से जांच नहीं करेगी तो दिखाना पड़ेगा। तेजस्वी के बयान पर बीजेपी ने पलटवार किया। है उस संजीव मुखिया का, वो हमको बताना पड़ेगा, दिखाना पड़ेगा, सार्वजनिक करना पड़ेगा। तो इससे बेहतर है कि जांच एजेंसियां जो है निष्पक्षता से जांच करें और बाद में ये सब चीज़ छुपने वाला थोड़ी है। जो बेईमानी किया है
नियुक्ति का घोटाला का अनुभव है, बच्चों के प्रतियोगिता परीक्षा में गड़बड़ी का। ये गैंग पूरी तरह से कैसे एक्टिव आपसे जुड़ता तार है और लज्जित बिहार होता है। पूछ रहा है प्रश्न, जवाब देना होगा आपको। तो मैं तो पूछ रहा हूं कि बिहार में शासन में वो बैठे थे, कॉपी घर में कौन लिखवाता था? तो ये फोटो तो अभी रास्ता चलते कोई भी सेल्फी ले लेता है, कोई भी कहीं खिंचा लेता है। आपके पास प्रमाण है तो जारी करिए, उपलब्ध कराइए।